आप सोच रहे होंगे, क्या सच में हम अपने नफ्स को काबू में कर सकते हैं? क्या ये आसान है? और अगर हाँ, तो इसके लिए कौन से सबसे प्रभावी तरीके हैं? ये सवाल बहुत से लोगों के दिल में होते हैं, लेकिन जवाब अगले कुछ पॉइंट्स में छुपा है। एक जरूरी बात आगे बढ़ने से पहले सभी दोस्तों का दिल से शुक्रिया जो हमें देख रहे हैं और अपना कीमती वक्त दे रहे हैं। आप सबका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बेहद अहमियत रखता है। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल इमरान मोहम्मद एहसान को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी मदद करें, ताकि हम मेस्ट इंफॉर्मेटिव और इस्लाम की रोशनी से भरपूर वीडियोस आप तक लाते रहे। जज़ाकल्लाहु खैर। पहला पॉइंट जो आपकी जिंदगी में अल्लाह के डर को नया आयाम देगा। दूसरा, एक तरीका जो आपको इबादत की ताकत से नफ्स को काबू में रखने में मदद करेगा। तीसरा, वो पॉइंट जो आपके साथी और आपकी सोहबत को बदलने का मौका देगा। चौथा, वो तरीका जो आपके इंद्रियों पर काबू पाने का राज बताएगा। और आखिरी पॉइंट, वो बेहद खास तरीका जो आपके दिल को पाक और गुनाहों से दूर करेगा। हर पॉइंट के पीछे एक गहरी समझ और ताकत छुपी हुई है। तो क्या आप तैयार हैं इन 5 पॉइंट्स को जानने के लिए जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं? तो वीडियो को जारी रखें, क्योंकि ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। नंबर 1, कीप द फियर ऑफ अल्लाह इन योर हार्ट। सबसे पहला और सबसे अहम तरीका है अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा करना। ये डर नफ्स को काबू में रखने की बुनियाद है। जब एक इंसान को ये यकीन हो जाए कि अल्लाह हर वक्त उसे देख रहा है, उसका हर अमल रिकॉर्ड हो रहा है और कयामत के दिन इसका हिसाब लिया जाएगा, तो वह गुनाह करने से पहले 100 बार सोचेगा। अब आप सोचिए, अगर किसी ऑफिस में कैमरे लगे हों और आपको पता हो कि बॉस आपको देख रहा है, तो क्या आप वहां कोई लापरवाही करेंगे? बिल्कुल नहीं। उसी तरह अल्लाह हर वक्त हमारी निगरानी कर रहा है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या इंसान ये नहीं जानता कि हम उसे देख रहे हैं? और हदीस में आता है कि मूमिन वो है जो गुनाह को यूं महसूस करे जैसे उसके सिर पर एक भारी पहाड़ रखा हो, जो किसी भी वक्त गिर सकता है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु का एक मशहूर वाकया है। एक दिन उन्होंने एक चरवाहे से कहा, मुझे तुम्हारी ये बकरी बेच दो। चरवाहे ने जवाब दिया, ये बकरी मेरी मालिक की है। उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, अपने मालिक से कह देना कि ये बकरी खो गई या मर गई, कौन देखेगा? चरवाहे ने जवाब दिया, अल्लाह देख रहा है। सोचिए, अगर हमारे दिलों में भी ऐसा खौफ हो कि अल्लाह हमारी हर हरकत देख रहा है, तो क्या हम गुनाह की तरफ कदम बढ़ाएंगे? यकीनन नहीं। अब सवाल यह है कि ये खौफ कैसे पैदा किया जाए? 1, कुरान की तिलावत और समझ। रोजाना कुरान पढ़ें और उसके मफहूम पर गौर करें। 2, अल्लाह की कुदरत पर ध्यान दें। सूरज, चांद, बारिश, हवा, ये सब अल्लाह की ताकत और मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। 3, हर रात मुहासिबा करें। सोने से पहले सोचें कि आपने दिन में क्या अच्छा और क्या बुरा किया। जो गलतियां हुई उनके लिए अल्लाह से तौबा करें। जब अल्लाह का खौफ दिल में जम जाता है, तो नफ्स पर काबू पाना और गुनाहों से बचना आसान हो जाता है। लेकिन याद रखें, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब जो अगला पॉइंट है, वो आपके दिल और नफ्स को और ज्यादा मजबूत बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। नंबर 2, कंट्रोलिंग योर नफ्स थ्रू वर्शिप ऑफ अल्लाह। जब इंसान अल्लाह की इबादत करता है, चाहे वो नमाज हो, रोजा हो, तिलावत हो या जिक्र, तो उसका नफ्स काबू में आता है और गुनाहों से दूर हो जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, याद रखो, दिलों को सुकून अल्लाह के जिक्र से ही मिलता है। अब सवाल ये है कि ये इबादत नफ्स पर कैसे असर करती है। देखिए, हमारा नफ्स हर वक्त हमें गुनाहों की तरफ खींचता है। वो हमें लालच देता है, गुस्सा दिलाता है और दुनिया की चीजों में उलझा देता है। लेकिन जब हम अल्लाह की इबादत में मशगूल होते हैं, तो हमारा नफ्स कमजोर पड़ता है और अल्लाह की ताकत हमारे अंदर घर कर जाती है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब तुम्हारा नफ्स तुम्हें गुनाह की तरफ खींचे, तो अल्लाह को याद करो और उसके डर से खुद को रोक लो। सोचिए, जब आप नमाज पढ़ते हैं और सजदे में जाते हैं, तो वो पल कैसा होता है। वो अल्लाह के करीब होने का एहसास, वो सुकून, वो खुदा से मदद मांगने की ताकत, यही वो पल है जब आपका नफ्स काबू में आता है।
इबादत को मजबूत बनाने के लिए कुछ आदतें अपनाएं। 1. नमाज को वक्त पर पढ़ें। नमाज न सिर्फ फर्ज है बल्कि ये आपकी रूह और नफ्स को साफ करती है। 2. रोजाना तिलावत करें। कुरान की तिलावत और उसके मफहूम को समझने की कोशिश करें। 3. सुबह और शाम के अज़कार करें। ये अज़कार न सिर्फ आपको अल्लाह की याद दिलाते हैं बल्कि आपके दिल को मजबूत भी बनाते हैं। 4. तहज्जुद का खास ख्याल रखें। तहज्जुद की नमाज में रो रो कर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे। एक बार हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने कहा था, अगर तुम्हारा नफ्स कमजोर पड़ रहा हो तो उसे इबादत की रस्सी से बांध दो। यानी जब भी आपका दिल गुनाह की तरफ जाए अल्लाह की तरफ दौड़े। लेकिन याद रखें, ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। अगला पॉइंट आपको दिखाएगा कि कैसे अपनी सोहबत को सुधार कर गुनाहों से बचा जा सकता है। वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि जो बात अब आएगी वो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। नंबर 3, मेक गुड फ्रेंड्स। तीसरा तरीका है अच्छी सोहबत का चुनाव करना। इंसान अपनी सोहबत से बहुत प्रभावित होता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो गुनाहों में मसरूफ रहते हैं तो आपका नफ्स भी उन्हीं चीजों की तरफ खींचेगा। लेकिन अगर आपकी सोहबत में लोग अल्लाह से डरने वाले, नेक और इबादत करने वाले हों तो आपके नफ्स पर भी असर पड़ेगा और आप गुनाहों से बचने की कोशिश करेंगे। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, साथ रहने वाले और अच्छी संगत बनाने वाले ही तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन मददगार हैं। अगर आप अपने दोस्तों और साथी समुदाय को देखकर ये महसूस करते हैं कि उनकी आदतें आपको गुनाहों की ओर खींच रही हैं, तो आपको अपनी सोहबत को बदलने की जरूरत है। सही सोहबत न सिर्फ आपको नेकियां करने की प्रेरणा देती है बल्कि आपको हर गलत काम से भी बचाती है। सोचिए, अगर आप किसी ऐसे शख्स के साथ बैठते हैं जो हमेशा अल्लाह का जिक्र करता है, नमाज पढ़ता है, तो ये सब देख देख कर आपका दिल भी उस दिशा में मोड़ जाएगा। ऐसे लोगों के साथ बिताए गए पल आपको न केवल इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी सुकून देंगे। याद रखें, एक अच्छी सोहबत आपके नफ्स को नेकियों की राह पर ले जाती है जबकि बुरी सोहबत आपको गुनाहों की तरफ धकेल सकती है। अगला पॉइंट आपको ये बताएगा कि कैसे अपने दिल को साफ और मजबूत रख सकते हैं। वीडियो को जारी रखें और अगला पॉइंट जानने के लिए इंतजार करें। नंबर 4, कंट्रोल योर आईज, ईयर्स एंड टंग टू अवॉइड सिंस। हमें यह समझना चाहिए कि हमारा नफ्स सिर्फ हमारी सोच और इरादों तक सीमित नहीं है बल्कि हमारे इंद्रियों, आंखें, कान और जुबान से भी गुनाहों की शुरुआत हो सकती है। अगर हम अपनी आंखों से हर समय गैर लाजमी चीजें देखेंगे, कानों से गैर हलाल बातें सुनेंगे और जुबान से गलत बातें करेंगे तो नफ्स उस दिशा में बहकेगा और गुनाहों की ओर बढ़ेगा। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, जो लोग अपनी आंखों को बुरी नजर से बचाए रखते हैं और अपनी जुबान को झूठ से दूर रखते हैं वही सच्चे मोमिन हैं। आंखों पर कंट्रोल। आंखें हमारी आत्मा की खिड़की हैं। जब हम आंखों से गैर हलाल चीजें देखते हैं तो ये हमारी दिल की सफाई को मटियामल कर देती है। इसलिए हमें आंखों को फिजूल और गैर महरूम चीजों से बचाना चाहिए। यही बात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी अपने बेटे से कही थी कि आंखें बुरी नजर से बचा कर रखें क्योंकि यह आपकी रूह को नशीब और बेईमानी बनाती है। कानों पर कंट्रोल। हम जो सुनते हैं वही हमारी सोच और दिल पर असर डालता है। अगर हम नफरत, बुरी बातों या गैर हलाल संगीत सुनते रहेंगे तो हमारा नफ्स उस पर विचार करेगा और फिर उस पर अमल करेगा। इसलिए हमें अल्लाह की याद से भरपूर बातें सुननी चाहिए। हदीस में आता है, जो बात अल्लाह के बारे में ना हो वो बेईमानी है। जुबान पर कंट्रोल। हमें अपनी जुबान से बुरी बातें बोलने से बचना चाहिए। झूठ, गाली गलौज और बुरी बातें करने से न सिर्फ हमारी सूरत खराब होती है बल्कि हमारी रूह पर भी असर पड़ता है। हदीस में आता है कि एक मुसलमान वह है जिसकी जुबान और हाथ से लोग सुरक्षित रहें। जब हमारी आंखें, कान और जुबान सही दिशा में काम करेंगे तो हमारा नफ्स भी सही दिशा में रहेगा। ये हमारी आत्मा को शांति और सुकून देगी और गुनाहों से बचने में मदद करेगी। अब सोचिए, अगर हम इन तीनों इंद्रियों पर काबू पा लें तो न केवल हम अपनी दुनिया में बल्कि आखिरत में भी सफलता पा सकते हैं। यह तीनों बातें सिर्फ तब ही काम करती हैं
जब हम अपने नफ्स को पूरी तरह से अल्लाह की रजा और हिदायत के लिए तैयार करें। अगला पॉइंट बेहद महत्वपूर्ण है। जानने के लिए वीडियो को जारी रखें और अगला कदम जानने के लिए इंतजार करें। नंबर 5, टू डेवलप द हैबिट ऑफ रिपेंटेंस एंड इस्तिगफार। पांचवा और सबसे अहम तरीका है तौबा और इस्तिगफार की आदत डालना। हम इंसान हैं और इंसान से गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हम अपनी गलतियों को समझें, अल्लाह से माफी मांगें और फिर से वही गलती न करें। तौबा और इस्तिगफार न सिर्फ हमारे गुनाहों को माफ करता है, बल्कि यह हमारे दिल को भी पाक करता है और नफ्स को काबू में लाता है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, और तुम अपने रब से माफी मांगो, फिर उससे तौबा करो, वह तुम्हें अच्छा जीवन देगा और तुम्हारे लिए सबसे अच्छा बदला देगा। जब हम तौबा करते हैं तो हम सिर्फ अपने गुनाहों से उभरते नहीं, बल्कि अपने दिल को भी एक नई शुरुआत देते हैं। हर दिन के आखिर में हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में सोचने का वक्त जरूर निकालना चाहिए। ये सोचें कि कहां कहां हमने गलतियां की, किसे नुकसान पहुंचाया और किसे दिल से दुखी किया। फिर अल्लाह से सच्चे दिल से माफी मांगे। इस्तिगफार का असर। इस्तिगफार का मतलब सिर्फ जुबान से अस्तगफिरुल्लाह कहना नहीं है। इसका मतलब है कि हम दिल से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और फिर से वही गलती न करने का इरादा करते हैं। यह हमारी नफ्स को शांति और सुकून देता है। हदीस में आता है, जो शख्स दिन रात में 100 बार इस्तिगफार करता है तो अल्लाह उसके गुनाह माफ कर देता है। अगर हम रोजाना तौबा और इस्तिगफार की आदत बना लें तो हमारी नफ्स पर काबू पाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जब हम सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगते हैं तो हमारे दिल की पवित्रता बढ़ती है और गुनाहों से बचने की ताबियत मजबूत होती है। तौबा के साथ एक और चीज जरूरी है, यह सिर्फ एक बार की प्रक्रिया नहीं है। हम हर रोज हर वक्त अल्लाह से तौबा और इस्तिगफार करें, चाहे हमारे गुनाह छोटे हों या बड़े। इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ गुनाहों से बचने के लिए तौबा करें, बल्कि यह भी कि हम अल्लाह के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए तौबा करें। याद रखें, तौबा और इस्तिगफार से न सिर्फ हमारे गुनाह माफ होते हैं, बल्कि हमारा दिल और नफ्स भी पाक होता है, जिससे गुनाहों से बचना और अल्लाह की राह पर चलना आसान हो जाता है। उम्मीद है ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट भी। अब मिलते हैं आपसे आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।